मिलियन टेस्ट जिसमें ज्ञान का भंडार है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। लोग यह मानते हैं कि इस किताब को ना ही कभी घर पर रखना चाहिए और ना ही इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब को पढ़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ तब जब किसी की मृत्यु हो जाती है। क्या वाकई में ऐसा है? परंतु दोस्तों, प्रसिद्ध कथाकार श्री देवकीनंदन जी महाराज इस बात का खंडन करते हैं। हम पितरों के उद्धार हेतु, कल्याण हेतु गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर यह प्रचारित किया गया है कि गरुड़ पुराण तब सुनना चाहिए जब कोई मर जाए। ये गलत है। कोई भी पुराण ऐसी बात नहीं कहता। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। एक ऐसा सच जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पुराणों के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोग नरक में चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आपने कभी सोचा है कि आखिर मृत्यु के बाद एग्जैक्टली होता क्या है? इस सब के बारे में हम जानते हैं इस एक किताब से, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के 2 मेजर पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट यानी पूर्व खंड में विष्णु जी की भक्ति के बारे में, मेडिटेशन, योग जैसे और भी गहरे ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण का दूसरा पार्ट उत्तर खंड की बात करता है, यानी राक्षस युग के बारे में और मृत्यु के बारे में। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने यह बताया है कि यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर इंसान के कर्मों की लिस्ट होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, यह सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। चित्रगुप्त की सभा में हर प्राणी के पाप और पुण्य डिस्कस किए जाते हैं और उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट को भी डिसाइड किया जाता है। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। जो लोग पुण्य आत्मा हों, मतलब जिनके दिल साफ हों, उन्हें पूर्व यानी ईस्ट के दरवाजे से जाने को मिलता है। इस रास्ते में गार्डन है और सुंदर हंस है और यह रास्ता अमृत से भरा हुआ होता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट का रास्ता ज्वेल से डेकोरेट किया होता है। जो संत हैं उनको इस रास्ते से जाने को मिलता है। जिन्होंने अपने जीवन में दान किया हो या फिर जिनकी मृत्यु तीर्थ स्थान के पास हुई हो, उन्हें उत्तर यानी कि नॉर्थ के रास्ते से यमलोक जाने को मिलता है। इन तीनों दरवाजाओं को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी तरह का भय नहीं होता है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। यमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उन्हें उनके आगे के सफर पर ले जाते हैं। और जिन लोगों ने पाप किए हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, तो उन्हें लोगों को दक्षिण के द्वार से यमलोक पहुंचाया जाता है और इस द्वार की दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार करता है, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के भयंकर अवतार यमराज से, जो उन्हें उनकी पापों की सजा देता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक पनिशमेंट बताई गई हैं। हर बुरे कर्म के लिए एक सजा है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिनके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। पहली सजा, तमिश्राम यानी भयानक चाबुक मार। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सी से बांध के तमिश्राम नाम के नर्क में भेज देते हैं। उस नर्क में उनको चाबुक से लगातार मारा जाता है। उनके बदन को इतना छीन दिया जाता है कि उसमें से खून बहने लगे और वह इंसान बेहोश हो जाए। जब उसे होश आता है तो ये सारा प्रोसेस रिपीट किया जाता है, तब तक जब तक कि उसके सारे पापों की सजा खत्म नहीं हो जाती। नर्क लोक की दूसरी सजा है कुंभीपकम यानी तेल में पकाया जाना। जो लोग दूसरे लोगों को अपने फायदे या मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभीपकम नर्क में भेज दिया जाता है, जहां एक बड़े से बर्तन में उबलते हुए तेल में उन्हें चलाया जाता है। नर्क लोक की तीसरी सजा, रौरावम यानी सांपों से डसवाना। जिन लोगों ने दूसरों के साथ किसी भी तरह का छल किया है, उन्हें रौरावम नर्क में भेज दिया जाता है, जहां जलते हुए कोयलों से भरी धरती पर उन्हें फेंक दिया जाता है,
जहाँ पर वह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनके पैर छिलकर फट जाते हैं, जिसके बाद सैकड़ों जीव जैसे मच्छर, बिच्छू, कौवे उनके बदन को नोच नोच कर खा डालते हैं। उनका शरीर दोबारा जुड़ता है और पूरी सजा फिर से दोहराई जाती है। चौथी भयानक सजा, प्राणरोधम यानी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना। यह सजा उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। यहाँ पर यम के सेवक व्यक्ति के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कुछ समय बाद ये सारे टुकड़े आपस में फिर से जुड़ जाते हैं और उन्हें फिर से काटा जाता है। यह सिलसिला कई हजार वर्षों तक चलता रहता है। पांचवी भयानक सजा, टकटा मूर्ति यानी जलाया जाना। जो लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें इस नर्क में जलाया जाता है। तपते हुए अंगारों से दहकती हुई जमीन पर उन्हें बांधकर फेंक दिया जाता है, जहां पर उनका बदन धीरे धीरे आग में पिघल जाता है और थोड़े समय बाद वह रिकवर हो जाते हैं और उनके साथ दोबारा वही प्रक्रिया की जाती है। एक व्यक्ति की मृत्यु तय होने के बाद जिस वक्त उसके शरीर से आत्मा निकलती है, उसके सेंसेस काम करना बंद हो जाते हैं। उसे लोग परलोक सभी एक साथ दिखाई देने लगते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो एक मनुष्य को इतना दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। काला रंग, गुस्से से भरी आंखें, टेढ़ा मुंह। उनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाला जीव डर के कारण अपने शरीर को कस के पकड़ लेता है और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस घुसना चाहती है, पर यह पॉसिबल नहीं होता। यमदूत ने उसकी आत्मा को कसकर रस्सियों से जकड़ा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह जीव तड़प तड़प कर रोने लगता है। वो गिर जाता है और आत्मा शरीर से निकल जाती है। यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है यमलोक का सफर, जहां पाप और पुण्य को तौला जाता है, कर्मों का हिसाब किया जाता है और सजा सुनाई जाती है। मृत्यु के बाद यमदूत इंसान की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। माना जाता है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य, दान, सेवा की है, उसके लिए सफर बहुत ही ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। उसे रथ में बैठा कर ले जाया जाता है। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उनके लिए यह सफर का हर्षण, दर्द और पीड़ा से भरा होता है, क्योंकि यमदूत उसकी आत्मा को रस्सी से बांधते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे कहीं भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 स्टेशन क्रॉस करने होते हैं और रास्ते में कहीं बर्फीली हवा है तो कहीं आग की बारिश है और कहीं घने जंगल में जानवरों का सामना करना पड़ता है तो कहीं लीच से भरे कीचड़ में डूबना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, लेकिन यमदूत को बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसके बाद आत्मा को कोड़े मार मार कर अपने पूरे जीवन में किए हुए पापों को याद कराया जाता है। इस तरह पृथ्वी लोक से यमलोक का सफर बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर से भरा हुआ होता है। इन सारी सजाओं के पीछे का कारण होता है कर्मों की सफाई करना, इंसान को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उसकी आत्मा को शुद्ध करना। जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे उतनी सजा मिलती है और जिसने जितने पुण्य किए हैं उसे उतना ही सुख। लेकिन दोनों का ही पर्पस होता है, आत्मा के कर्मों को बैलेंस करना। ऐसा हो जाने के बाद आत्मा अपने सारे बॉडी के अटैचमेंट से अलग हो जाती है और उसके पुनर्जन्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस तरह इंसान कपड़े बदलते हैं, इस तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। लेकिन एक मानव शरीर मिलना बहुत ही भाग्य और कष्ट की बात है। गरुड़ पुराण के चैप्टर 4 में विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं, एक जीव को 84 लाख बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। एक जीव को उसके कर्मों के आधार पर, उसके पाप और पुण्य के आधार पर अगला जीवन मिलता है। वह कभी कोई कीड़ा बनता है, कभी कोई पशु या पक्षी या फिर कोई पेड़ बन जाता है।
ऐसे ही 84 लाख बार अलग अलग रूप में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य के जीवन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण डिटेल में डेथ की बात करता है, पर साथ ही साथ हमें कई सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाता है। हमें यह बताता है कि हमें मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। हमें इस जीवन को किस तरह जीना है ये हम सबकी चॉइस है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियों के बारे में जानना है देन डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल मिसेस परफेक्ट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।